नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। और जी हां, दिवाली का समय है, त्योहार का समय है, इसलिए बाजार सज चुके हैं, लोग जमकर शॉपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन दुकानदारों का ये मानना है कि इस बार त्योहारों की चमक थोड़ी फीकी है। अब ये फीकी इसलिए है क्योंकि महंगाई के चलते लोग बाजार तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उस तादाद में सामान नहीं खरीद पा रहे हैं जितना वो पहले खरीदते थे। अब देखिए, जीएसटी के चलते फिर चाहे सजावट का सामान हो, लाइट हो, पटाखे हो, सोना हो, सब कुछ महंगा हो चला है और महंगे का सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में लोग पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे इस खास शो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पिछले साल के मुकाबले महंगाई की जो मार आप पर पड़ी है, उसमें आप मिठाई जो है वो कितनी महंगी हो गई है, मुंबई का सोना लोग कितनी खरीदारी करने आ रहे हैं, कल धनतेरस भी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और देखिए, लाइटिंग जो है वो बेहद खूबसूरत होती है दिवाली के समय पर। आपने बड़े बड़े मॉल्स को भी सजते देखा होगा, घरों को भी सजते हुए देखा होगा, दुकानें भी सजती हैं। लेकिन इस बार जो लाइटिंग है उस पर कितना असर पड़ा है, लोग कितना खरीद रहे हैं। और पटाखे, जी हाँ, मुंबई में पटाखे जो हैं वो कैसे महंगे हो चले हैं, या फिर यहाँ पर लोग जो है वो कम पटाखे खरीद रहे हैं। हालांकि दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब में भी पटाखे जो है वो एक तरह से 6 से 9 के बीच ही चला सकते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर फिलहाल बैन है। तो मुंबई में लोग क्या कुछ सोचते हैं ये आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी हैं, अनुराग हैं मेरे साथ मुंबई से, गौरव खोसला भी हैं, केतन जोशी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे महंगाई की मार जो है वो यहाँ पर मिठाइयों पर पड़ रही है। और नेहा के पास हम चलेंगे। जी हाँ, नेहा हमें बताएंगी कि यहाँ कैसे लोग, कितनी भीड़ उमड़ी है सोने की दुकानों पर, लोग खरीद रहे हैं नहीं, मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, कोई भी त्योहार जो है वो बिना मीठे के अधूरा है। जब से जीएसटी लागू हुआ है तो मिठाइयों पर एक अलग अलग तरह का रेट है। यानी कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आप कुछ कीमत चुकाते हैं, आप ब्रांडेड मिठाई खरीदते हैं तो आप कुछ और कीमत चुकाते हैं। और अब यही मिठाई जब आप दिवाली के समय अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं या दोस्तों को देकर आते हैं तो आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए, ये मिठाई जो है ये इस महंगाई में या इस त्योहार में आपका स्वाद भी थोड़ा फीका कर रही है। तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। मीठे के बिना तो सभी त्योहार अधूरे हैं, और बात दिवाली की हो तो दिवाली पर तो मिठाई के बिना बधाई भी अधूरी है। लेकिन इस बार महंगाई ने दिवाली की मिठाइयों का स्वाद फीका कर दिया है। दरअसल जीएसटी के चलते दिवाली की मिठाइयां महंगी हो गई हैं। इन दामों में पिछले साल के मुकाबले 5 से 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं नमकीन के दामों में भी 7 से 15% का इजाफा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ भी इसमें हलवा, इस मिठाई के काम में भी हमारे को 4 प्रकार के जीएसटी का सामना करना पड़ा है। मिठाई पे 5 है, नमकीन पे 12 है, और रेस्टोरेंट और के आइटम में 18 है, जैसे चाट पकौड़ी और है उसमें 18 है। पिछले साल के मुकाबले मिठाई और नमकीन के दामों में इजाफा हुआ है। काजू कतरी पिछले साल 800 रुपए प्रति किलो थी, वो इस बार 840 तक पहुंच गई है। वहीं केसर कतली के दाम 840 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 880 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं मोहन थाल का पिछले साल जहां रेट 630 रुपए प्रति किलो था, वो इस साल 660 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं सेब के दाम 230 रुपए से 240 रुपए हो गए हैं। टमटम 240 से 260 रुपए की हो गई है। कई लोग एक जैसा ड्राई फ्रूट नहीं लेना चाहते, तो उनकी चाहते हैं कि मेरे को मिक्स ड्राई फ्रूट मिले, कि काजू अलग मिले, या काजू भी, बादाम भी, पिस्ता भी, और वो भी काजू और किशमिश में तो 5% है, और पिस्ता और बादाम पे 12% है। यानी मुश्किलें हैं, आपको अभी सामना करना पड़ रहा है। तो वो हमारे को अलग अलग हर एक चीज दिखानी पड़ती है, तो उसके वजह से हमारे को ये आता है कि बिलों में मनाने में बड़ी दिक्कत है।
और उसका जो रेट ऑफ पैकेजिंग है उसके रेट अलग अलग हैं। मिठाई और नमकीन के साथ ड्राई फ्रूट भी महंगा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले ड्राई फ्रूट की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर और केसर पर जीएसटी 5% से बढ़कर 12% हो गया है। इस महंगाई का ही असर है कि इस बार ड्राई फ्रूट की मांग में 70 से 80% की कमी आई है। मांग में कमी आने से बाजार में इस बार रौनक पिछले कुछ सालों के मुकाबले कम ही है। यानी ये दिवाली कारोबारियों के लिए उतने फायदे वाली नहीं है। दिल्ली से गौरव खोसला के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो मिठाई के कारोबारियों के लिए ये दिवाली थोड़ी फीकी दिख रही है, क्योंकि मिठाई पर जो जीएसटी है वो हाई है। इसका मतलब आपकी पॉकेट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर आपको ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी अगर आप अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में मिठाई बांटने जा रहे हैं। सीधे आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी केतन जोशी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। केतन, गुजरातियों का जो मीठा प्रेम है वो जग जाहिर है। सबको पता है कि कीमतें कितनी भी आसमान छू ले, लेकिन फिर भी गुजरात में मीठा जितना पसंद किया जाता है, दिवाली का समय है इसलिए जाहिर तौर पर मीठे के साथ साथ नमकीन भी लोगों को गिफ्ट में दिया जाता है। क्या क्रेज है यहाँ पर मिठाई को लेकर? कौन सी मिठाई चल रही है इस समय पर? देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद के एक मिठाई के शोरूम में मौजूद है और पहले मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा नज़ारा दिखाए कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। अगर दाम की बात करें तो इस साल 5 से लेकर 15% तक हर चीज़ में दाम बढ़ गए हैं। लेकिन कितना दाम बढ़ा है वो जानने के लिए हमारे साथ खुद इस जय हिंद स्वीट के जो शोरूम है उनकी मालकिन मौजूद है। हमें मैडम ये बताइए कि कितना दाम बढ़ा है, अगर आइटम वाइज अगर एक दो आप बता पाए तो। अगर देखा जाए तो काजू की आइटम है, रॉ मटेरियल है, कैश्यू वगैरह सब, उसमें 5 से 10% का है। और नमकीन में पहले जीएसटी 5% था, अब 12% राउंड अबाउट है ऐसा। तो अगर एक दो आइटम के नाम, जो काजू कतरी और मोहनथाल काफ़ी फेमस है यहाँ का, तो उसके रेट किस तरह से बढ़े हैं? काजू कतरी में भी ऐसे गिना जाए तो 5% है। और जैसे नमकीन में अलग अलग वैरायटी है, बाखरवड़ी है, सेव है, गाठिया है, उसमें पहले 5% था, अब 12%। आइए कुछ ग्राहक है उनसे पूछते हैं। हमें ये बताइए कि क्या बिना मिठाई के और बिना नमकीन कोई त्योहार, और खासकर गुजरात में त्योहार कभी मनाया गया है? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी त्योहार है, कोई भी किसी का भी किसी को भी वेलकम करना हो तो वो मिठाई के बगैर तो हो ही नहीं सकता। और स्पेशली अगर गुजराती फैमिलीज हो, वहाँ फूड इज़ अ मेन अट्रैक्शन। तो गुजरात में तो पॉसिबल ही नहीं है कोई मिठाई या नमकीन के अलावा किसी को इनवाइट करे या वेलकम करे। तो प्राइस कोई मायने नहीं रखता? ऑफ कोर्स नॉट। वेयर फेस्टिवल्स आर कंसर्न तो कोई इतना नहीं देखेगा, क्योंकि गेस्ट इज अ प्रायोरिटी फॉर इंडियंस। तो त्योहार है वो मेहमानों का स्वागत करने के लिए है, और ये तो दीपावली है तो दाम जरूर बढ़े हैं, चाहे वो मिठाई हो या नमकीन हो। लेकिन यहाँ पर जो ग्राहक है वो कोई कंसर्न नहीं रखना चाहते कि भले ही दाम बढ़े हो, लेकिन मेहमानों का स्वागत तो मिठाई और नमकीन से ही करेंगे। खासकर मोहनथाल है, काजू कतरी है और जो अलग अलग प्रकार के नमकीन है उनसे वो स्वागत करना चाहेंगे। दाम भले 5 से लेकर 15% बढ़ गए हो। तो ये सुर अहमदाबाद से निकलता हुआ देखने को मिला है। जी बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कहा था कि गुजरातियों का जो मीठा प्रेम है वो जग जाहिर है। इसलिए दाम सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि देश भर में जो भी बढ़े हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर, क्योंकि त्योहार का समय है, दिवाली का समय है, इसलिए दाम चाहे कुछ भी हो, हम मिठाई लेकर भी आएंगे और अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को ये मिठाइयाँ खिलाएंगे भी जरूर। देखिए आगे बढ़ लेते हैं। अब दिवाली और धनतेरस का जो समय है वो सबसे शुभ समय माना जाता है सोना या चांदी खरीदने के लिए। और सोने के जो दाम है वो पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो सेम प्राइस है ऑलमोस्ट, लेकिन चांदी जो है वो इस बार पिछले साल के मुकाबले आपको 1700 रुपए सस्ती मिल रही है। अब धनतेरस कल है, उससे पहले बाजारों में भीड़ भी बहुत सारी है और सोने चांदी के जो दाम है वो जाहिर तौर पर आपकी दिवाली को और भी शुभ बना रहे हैं, क्योंकि आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं। एक साल का समय जरूर है, यानी कि पिछले साल की कंपेयर करें अगर इस साल के दामों से तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आपको सोने चांदी के तमाम आइटम्स मिल रहे हैं। अगर इस धनतेरस आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रति 10 ग्राम सिर्फ 29,900 रुपए खर्च करने होंगे।
पिछले साल भी सोना इसी दाम पर मिल रहा था। यानी अगर आप जीएसटी और टैक्स की कैलकुलेशन से घबरा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो और इस धनतेरस आराम से सोना खरीदिए। इस धनतेरस चांदी खरीदने में भी आपकी चांदी होगी। चांदी आपको पिछले साल के मुकाबले 1,700 रुपए कम यानी 40,500 रुपए प्रति किलो मिलेगी। अगर आप इससे भी सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो वो विकल्प भी आपके पास है। दरअसल जीएसटी और नोटबंदी के बाद सोने की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े ज्वेलर्स गोल्ड पर डिस्काउंट दे रहे हैं, जबकि ऑनलाइन गोल्ड कॉइन और पेटीएम में भी डिस्काउंट मिल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स सोना खरीदने पर आधा किलो सोना जीतने का मौका दे रहा है। सीमित समय के इस ऑफर में अगर आप कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदते हैं तो आपको एक प्रोमो नंबर दिया जाएगा। ये लकी नंबर आपको आधा किलो सोना जिता सकता है। कल्याण ज्वेलर्स की तरह गीतांजलि ज्वेलर्स भी आपको सस्ते में सोना खरीदने का मौका दे रहा है। गीतांजलि ज्वेलर्स आपको सोने की खरीद पर मेकिंग चार्जेस में 15% तक की छूट दे रहा है। पेटीएम ने भी पेटीएम गोल्ड सेल ऑफर उतारा है। इसके तहत 10,000 रुपए का सोना खरीदने पर 3% मुफ्त सोना आपको मिलेगा। अगर आपके पास गहने खरीदने के लिए फिलहाल पूरे पैसे नहीं हैं, तो आप ईएमआई का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। मन्नापुरम गोल्ड और गीतांजलि जैसे ज्वेलर्स आपको 10 से 12 महीने की ईएमआई पर सोना खरीदने का ऑफर दे रहे हैं। वहीं अगर आप फिजिकल गोल्ड ना लेना चाहें तो सरकार की सॉवरेन गोल्ड स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश करने पर आपको प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट भी मिलेगी और सालाना 2.5% का ब्याज मिलेगा। यानी इस धनतेरस आप मनपसंद तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल बढ़िया रिटर्न्स आपको मिले, इसलिए तमाम ऑप्शंस जो है वो हमने आपको बता दिए। सीधा आपको मुंबई लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, जहां पर आप खड़ी है ना, वो ऐसी जगह है जो किसी भी महिला की सबसे वन ऑफ द फेवरेट जगहों में से एक है। ऐसे में अब ये बताइए कि जो गोल्ड ऑप्शंस थे मार्केट में, वो डिजाइन्स और स्टाइल के हिसाब से क्या क्या है, क्योंकि ऑफर्स क्या है वो तो हमने अपने हमारे दर्शकों को बता दिए हैं। नेहा, विल कम बैक टू यू, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है हमें। दोबारा से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पर गोल्ड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जब बाजार में जाएंगे तो तमाम जो ज्वेलरी ब्रांड्स है, क्योंकि धनतेरस है, दिवाली है, इस समय शुभ भी माना जाता है सोना और चांदी को खरीदना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जीएसटी के बाद भी जो प्राइसेस हैं वो कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर भी कर रहे हैं सोना खरीदना। तो जो भी बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट्स दे रहे हैं, और अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट का गोल्ड आप खरीदते हैं तो भी एक गिफ्ट ऑप्शन के तौर पर कोई आपको कॉइन भी दे देता है। और फिर और भी तरह तरह की ल्यूक्रेटिव स्कीम्स हैं आपके पास। कहाँ क्या डिस्काउंट्स मिल रहा है ये भी आपको बताया। सीधा मुंबई लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ है। नेहा, कौन से डिजाइन हिट है, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़ी है वो सबकी पसंदीदा जगह होती है किसी भी महिला की। जी जी, मेरी भी है, आपकी भी होगी, और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करूंगी। वैसे मैं हम खुद जान लेते हैं कि क्या कुछ है मार्केट का डिमांड, और जैसे कि कल धनतेरस है तो किस तरीके से ग्राहक आ रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। आप ही से जानना चाहेंगे सर, क्या है मार्केट का डिमांड पिछले साल के हिसाब से इस साल, और कितने ग्राहक आ रहे हैं खरीदने, जैसे कि कल धनतेरस है। पिछले साल से ये साल इफेक्ट तो है काफ़ी, बट रेट कंपेरेटिवली सेम रेट है। बट जीएसटी की वजह से और थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन के हिसाब से थोड़ा सा इफेक्ट है, पर फिर भी फेस्टिव सीजन है तो वहाँ पे लोग थोड़ा बहुत सोना खरीदी करते हैं, गुड लक समझ के। अच्छा, फेस्टिव सीजन की बात ही ना, शादी सीजन भी आ रही है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की? होप तो है कि आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जैसे गवर्नमेंट ने भी अच्छा स्टेप लिया हुआ है, तो उससे कुछ आगे वेडिंग सीजन के हिसाब से हमें थोड़ा
बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो दुकानदार है उन्हें भी लग रहा है कि जाहिर तौर पर दिवाली और धनतेरस के बाद जो वेडिंग सीजन है उसमें अच्छी जो यहाँ पर सेल है वो होगी। एक और बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 50,000 से ज्यादा का अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको KYC नॉर्म्स को यहाँ पर फॉलो नहीं करना होगा। 2 लाख से ज्यादा का अगर खरीदते हैं तो जरूर आपको अपनी पैन डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। देखिए, हमने सोने की बात की, खाने पीने की, मिठाइयों की बात की यहाँ पर, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिवाली पर वो है साज सजावट, लाइट्स। जी हाँ, दिवाली लाइटों का त्योहार है, जगमगाते दियों का त्योहार है और ऐसे में इस बार आपका घर सजाना आपके लिए थोड़ा सा महंगा जरूर हो सकता है, क्योंकि GST के बाद जो ये लाइटिंग होती है इस पर ये थोड़ी महंगी हो गई है। इस पर GST की मार जरूर पड़ी है और इसीलिए आपके लिए आपका घर सजाना थोड़ा महंगा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली पर जहां भी नजर घुमाइए जगमगाती लाइट्स नजर आती है, रोशनी की बारिश होती है। लेकिन इस बार इस रोशनी पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। GST के चलते लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोगों को रोशनी के त्योहार में अपने घर को जगमगाने से पहले थोड़ा सोचना पड़ रहा है। पेंडेंट लाइट की कीमत पिछले साल जहां 5,000 रुपए थी, इस बार GST के बाद 5,800 रुपए तक पहुंच चुकी है। ब्रास टेबल लैंप 6,000 रुपए से 7,000 रुपए का हो गया है। ब्लैक लैंप की कीमत जहां पिछले साल 10,000 रुपए थी, उसके लिए अब आपको 11,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं स्टील लैंप के लिए 15,000 रुपए के बजाय 17,000 रुपए खर्च करने होंगे। लाउंज लाइट पहले 35,000 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब वो मिलेगी 40,000 रुपए में। GST की मार के चलते क्रिस्टल हैंगिंग लाइट 89,000 रुपए के बजाय अब 1,02,000 रुपए की मिल रही है। डाइनिंग कॉन्सेप्ट के झूमर जो पहले 1,40,000 रुपए के मिलते थे, वो आज 1,61,000 रुपए के पहुंच चुके हैं। वहीं 3 रोल ग्लास झूमर की पहले कीमत 1,80,000 रुपए थी, जो अब हो चुकी है 2,07,000 रुपए। यानी ये दिवाली आपके लिए थोड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि घर जगमगाने पर भी महंगाई और GST की मार पड़ चुकी है। दिल्ली से गौरव खोसला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे मेरे सहयोगी गौरव खोसला के पास हम चल रहे थे। गौरव, हमने देखा कि लाइट जो है उस पर GST की मार इस बार पड़ी है और काफी एक्सपेंसिव हो गई है लाइट्स, लेकिन दिवाली का त्योहार है तो जरूर चाहे महंगी भी हो जाए लाइट्स, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। ऐसे में लोगों का रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रोशनी का त्योहार कहा जाता है दिवाली, और शायद इस रोशनी के बिना या लाइट्स के बिना कोई भी जो दिवाली है नहीं मनाई जाएगी। लेकिन चाहे महंगी हो, खरीदारी तो जरूर है मार्केट में, लेकिन GST का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ आईवी एक्सपर्ट्स है, आईवी कंपनी के जो एक्सपर्ट्स है वो जुड़े हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि कितना फर्क आया है और डिमांड कितनी बड़ी है, क्या GST का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। मैम, आप बताइए कि जो इस दिवाली पे GST जैसे लागू हुआ उसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और सेल पे कितना असर पड़ा है? ऑफ कोर्स लाइटिंग्स पे GST बढ़ा है, अराउंड 15 to 20% इंक्रीमेंट हुआ है GST में। तो ऑल्दो दिवाली फेस्टिव का त्योहार है, लाइट्स तो लोग खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ी है तो भी सेल्स पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ ही है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में ट्रेंड है, नई नई लाइट्स, तो वैरायटी तो बहुत आ रही है, क्या उस हिसाब से कस्टमर भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अलग अलग टाइप की लाइट्स मार्केट में आ रही है। म्यूरानो इंस्पायर्ड लाइट्स है, कलरफुट शैंडियर्स है, क्रिस्टल और स्वरोस्की की लाइट्स है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल गौरव, इतनी वाइड वैरायटी ऑफ लाइट्स होती है कि लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सी लाइट खरीदें कौन सी नहीं खरीदें। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो दिवाली पर होती है वो है पटाखे। मांग और GST के बाद भी इस साल पटाखों की कीमतों में हालांकि ज्यादा बदलाव नहीं आया है। दुकानदारों के मुताबिक बारिश का सीजन जो है, रेनफॉल का सीजन जो है, वो अब
खत्म ना होने से दाम बढ़ने की गुंजाइश जो है वो काफी कम है। साथ ही साथ यहाँ हाईकोर्ट के रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री पर जो बैन है उसके बाद दुकानदार ये भी सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जो है वो उनका क्लियर हो जाए, स्टॉक को यहाँ होल्ड करके पीछे ना रखना पड़े। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ और खबर आपके पास है? क्योंकि एक तरफ दुकानदार जो है वो ये भी चाहेंगे कि स्टॉक को क्लियर कर लिया जाए। खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ पर तो कंप्लीटली बैन है सेल पर, लेकिन मुंबई का क्या कुछ हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि दिवाली के मौके पर देश भर में जो पटाखे फोड़े जाते हैं और मुंबई के अंदर भी पटाखों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक दुकान पे हूँ। ये एक फेमस दुकान है मुंबई की, ईसा भाई फायरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड करके दुकान है और आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं से लेके बच्चों से लेके पुरुषों तक हर कोई लाइन में लगा हुआ है पटाखे लेने के लिए। और इस जो दुकान के जो मालिक है उनसे मैं बात करता हूं कि इस बार किस तरह का क्रेज है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि इस बार जो है पटाखों को लेकर डिमांड कैसी है पिछले साल के मुताबिक, और किस तरह का लोगों का रिस्पांस है? ये बड़ा कम से कम गए साल से पटाखे की डिमांड लगभग 25 से 30% कम है। दूसरा क्या है कि जो पेपर मीडिया पब्लिक को घबरा दिया है कि पटाखा फोड़ना मना है। हाई कोर्ट का भी जजमेंट था कि पटाखा फोड़ना मना है, मगर फोड़ना मना नहीं होता है, बेचने के लिए उन लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए। अनुराग, देखिए, पटाखों को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज जो है वो बच्चों में होता है और अब पटाखा दिल्ली एनसीआर में जरूर बैन है, लेकिन देश भर से उम्मीद ये करते हैं कि पटाखों की गूंज जरूर सुनाई देगी, लेकिन इतनी भी ना सुनाई दे कि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाए कि सांस लेना अगले दिन भारी हो जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दिवाली रोशनी का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, और अपने दोस्तों के घर जाइए, खूब अच्छा खाना खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन जो प्रदूषण है उसे ज्यादा से ज्यादा कम करने की आप कोशिश यहाँ पर करें। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में पटाखा यहाँ पर खरीदना, पटाखा बेचना बैन है। इसके बाद यहाँ पर शायद स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर हो सकती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।